स्कूल में हो गया। चलो 1 मिनट होता है। हम लोग नॉर्मल सॉल्ट के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो सॉल्ट 4 टाइप्स का होगा, नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और डबल सॉल्ट। तो अब चलो नॉर्मल सॉल्ट से शुरू किया जाए। द सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सेम स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। सेम स्ट्रेंथ, एसिड और बेस का स्ट्रेंथ ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। माने अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो बेस भी होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग, तब नॉर्मल सॉल्ट बनेगा। अगर एसिड है वीक तो बेस भी होना चाहिए वीक, तब जाके क्या होगा, नॉर्मल सॉल्ट बनेगा। अच्छा, ऐसा तब भी बनता है, तब भी मैंडेटरी नहीं है, बनता है जब एसिड का जितना बेसिसिटी हो, बेस का उतना एसिडिटी, और दोनों रिएक्शन करेगा तब जो सॉल्ट बनेगा। तब हम लोग एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे कि एसिडिटी बेसिसिटी के अकॉर्डिंग कैसा बोलना चाहते हैं, लेकिन फिर भी इसमें कहीं कहीं गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए बोलना कि ये मैंडेटरी नहीं है, गारंटी नहीं कि हमेशा ऐसा ही होगा, लेकिन ये वाला काम सटीक है। ये स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हमेशा क्या बनेगा कि नॉर्मल सॉल्ट बनेगा, ऑलवेज नॉर्मल सॉल्ट ही बनता है। ठीक है, नॉर्मल सॉल्ट का पीएच हमेशा कितना रहेगा, एग्जैक्टली 7, ना 7 से कम ना 7 से ज्यादा। एग्जांपल के अकॉर्डिंग देख लो सब। देखो, अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है? HCl हो गया हमारा कौन सा एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। और बेस की बात करें तो ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, तो कौन सा एसिड, कौन सा बेस, स्ट्रॉन्ग की वीक, स्ट्रॉन्ग। तो ये भी हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग बेस। तब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन हुए तो यही ना सॉल्ट बनेगा। तो ये कौन सा सॉल्ट बनेगा, नॉर्मल सॉल्ट। तो यहाँ से हम समझ रही हैं कि NaCl कैसा सॉल्ट है, नॉर्मल सॉल्ट है। चारों में कौन सा सॉल्ट होगा, नॉर्मल। अगर दूसरा एग्जांपल्स के बारे में बात करें, देखो मान लो कि हम लिखते हैं एसिटिक एसिड CH3COOH, विनेगर में होता है सिरका, एसिटिक एसिड। ये हो गया एसिटिक एसिड, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा रहे हैं इसको, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो बात हम यहाँ पे सुन रहा है सब, यहाँ पे एसिटिक एसिड कैसा एसिड हो जाएगा, ऑर्गेनिक है ना, ये हो गया वीक एसिड। और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये मेटल भी नहीं है, मेटल लाइक कंपाउंड है। ये कौन सा बेस हो गया, ये हो गया वीक बेस। अब इससे अगर रिएक्शन होगा CH3COO, ये कौन सा सॉल्ट होगा, नॉर्मल की एसिडिक, क्योंकि एसिड और बेस दोनों क्या है कि वीक है। ये नॉर्मल सॉल्ट होगा कि नहीं होगा, ये हो गया नॉर्मल सॉल्ट। अब एसिड और बेस वाला बात समझो। इसी अगर हम को समझें या फिर दूसरे को समझें, मान लो कि H2SO4 है, यहां से बात समझो, ये तो H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो अगर हम डायरेक्ट समझने की कोशिश करें तो ये H2SO4 के पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितना है, 2। तो ये एसिड का, ये एसिड ही है ना, तो ये एसिड का बेसिसिटी कितना हो गया, कोई दिक्कत, बेसिसिटी हो गया 2। और ये क्या हो गया हमारा बेस। और अगर हम बेस की बात करें तो ये बेस के पास OH हाइड्रोक्सिल आयन कितना होगा, तो ये बेस का एसिडिटी कितना हो गया, ये बात समझ में आ रहा है। तो जब एसिड और बेस जिसका बेसिसिटी और एसिडिटी बराबर हो, तो यहाँ से जो सॉल्ट बनेगा वो भी क्या बनेगा, नॉर्मल सॉल्ट। लेकिन ऑलवेज वाला बात नहीं है, क्योंकि अगर ऊपर नीचे हो तभी भी नॉर्मल सॉल्ट बन सकता है। समझ में आ रहा है ना, कहीं कहीं गड़बड़ हो जाता है, अब बराबर में भी कहीं कोई गड़बड़ा जाता है। अब यहाँ से ये बन गया कैल्शियम सल्फेट, और एक बार बस समझने के लिए हम लोग लिख ले लो, उसके बाद एक बार एग्जांपल लिखवा देंगे एसिडिक बेसिक नॉर्मल सब सॉल्ट का।
ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक, नेक्स्ट अब टाइप्स ऑफ सॉल्ट में हम पढ़ते हैं कि सॉल्ट को क्लासिफाई किया गया है 4 टाइप्स में, नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और डबल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट हो गया था जब सेम स्ट्रेंथ का एसिड और बेस रिएक्शन करेगा, सेम स्ट्रेंथ में एसिड अगर ज्यादा है, स्ट्रेंथ ज्यादा है तो बेस का भी स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए। एसिड अगर वीक है तो बेस भी होना चाहिए वीक, तब जाके जो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा वो सॉल्ट को बोलेंगे हम लोग नॉर्मल सॉल्ट। पीएच एग्जैक्टली 7 होगा, हम लोग एग्जांपल से देख लिए थे। ऐसे भी देखे थे कि जनरली ऐसे भी होता है कि जब एसिड का जितना बेसिसिटी होता है एग्जैक्टली उतना ही एसिडिटी वाला बेस रिएक्शन करे। अगर एसिड का बेसिसिटी 2 तो बेस का एसिडिटी 2, ऐसा कोई कंपाउंड रिएक्शन करे तो भी चांस है कि नॉर्मल सॉल्ट बनेगा। लेकिन उसमें ये सब पुराना बात हो गया, एसिडिटी बेसिसिटी वाला कॉन्सेप्ट पुराना हो गया, नया वाला स्ट्रेंथ ही सही है। तो अब एसिडिक सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, नॉर्मल सॉल्ट के बाद एसिडिक सॉल्ट। तो नाम सीख रहे हैं कि एसिडिक सॉल्ट, सॉल्ट जिसके में थोड़ा मोड़ा एसिडिक प्रॉपर्टी बच गया है, बहुत कम, माइनर, इग्नोरेबल। अब आप समझो, जब वो सॉल्ट जो बना हुआ है जब ज्यादा स्ट्रेंथ का एसिड और कम स्ट्रेंथ का बेस रिएक्शन किया है तब, समझ में रहे, जब स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्शन करेगा वीक बेस से तब जो सॉल्ट बनेगा उसको बोलेंगे हम लोग एसिडिक सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिड का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है, वीक बेस है, बेस का बेसिक कैरेक्टर कम है, तो कम वाला तो कम को न्यूट्रलाइज करेगा, जो थोड़ा मोड़ा एक्स्ट्रा बच जाएगा वो क्या हो जाएगा कि एसिडिक कैरेक्टर आ जाएगा उस सॉल्ट में भी। तो यहाँ से जो सॉल्ट बनेगा उसको बोलेंगे एसिडिक। तो एसिडिक सॉल्ट में एसिड स्ट्रॉन्ग होता है और बेस वीक होता है, और ये दोनों के रिएक्शन से जो सॉल्ट बनेगा उसको बोलेंगे हम लोग एसिडिक सॉल्ट। हाँ, ये गारंटी है, एसिडिक सॉल्ट तब बनेगा अगर एसिडिटी बेसिसिटी के अकॉर्डिंग चले, जब एसिड का बेसिसिटी ज्यादा हो और बेस का एसिडिटी कम हो, तब जो दोनों के रिएक्शन से सॉल्ट बनेगा। अभी हम एग्जांपल से देखेंगे लोग, तो ये सॉल्ट में क्या होगा कि सॉल्ट के फॉर्मूला में हाइड्रोजन आ जाएगा, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, और वही हाइड्रोजन के चलते क्या होगा कि सॉल्ट के पास एसिडिक कैरेक्टर भी रहेगा, उस सॉल्ट को बोलेंगे एसिडिक सॉल्ट। अच्छा ये बताओ, एसिडिक सॉल्ट कब बनेगा? जब एसिड के टोटल रिप्लेसेबल हाइड्रोजन का कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो जाए तब, कि पार्शियल रिप्लेसमेंट हो जाए तब। क्यों? क्योंकि पार्शियल रिप्लेसमेंट होगा तो जो सॉल्ट कंपाउंड बनेगा उसमें बचा हुआ हाइड्रोजन आ जाएगा। जब बचा हुआ हाइड्रोजन रहेगा, माने एसिडिक हाइड्रोजन रहेगा, तो उसके अंदर थोड़ा बहुत एसिडिक प्रॉपर्टी रहेगा। तो अब समझ में आ रहा है कि एसिडिक सॉल्ट क्या है, कोई दिक्कत नहीं है ना। कुछ एग्जांपल के साथ हम लोग इसको डेफिनेशन लिख लिया जाए, ठीक। The salt which is formed by reaction of a strong acid and weak base called acidic salt. स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के रिएक्शन से जो सॉल्ट बनेगा, एसिड स्ट्रॉन्ग है ना, इसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो ये सॉल्ट में थोड़ा बहुत एसिडिक कैरेक्टर आ जाएगा। वही हाइड्रोजन आयन का पार्शियल रिप्लेसमेंट होगा, जिससे कुछ सॉल्ट में हाइड्रोजन आयन बच जाएगा, और वो हाइड्रोजन के बचने के चलते सॉल्ट कैसा हो जाएगा, एसिडिक। इसको एसिडिक सॉल्ट बोलेंगे। They are also formed when acid of more, जब एसिड का बेसिसिटी ज्यादा हो और बेस का एसिडिटी कम हो, उनके रिएक्शन कर रहे हैं तभी भी क्या होगा कि एसिडिक सॉल्ट बनता है। अभी रिएक्शन से हम लोग देखेंगे लोग इस बात को। सॉल्ट आर फॉर्म्ड बिकॉज़, सॉल्ट क्यों बनेगा? क्योंकि जो बेस का मेटल है वो कंप्लीटली रिप्लेस हाइड्रोजन आयन का नहीं करता है। बेस का मेटल ही ना एसिड के हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है तो सॉल्ट बनता है। तो बेस का मेटल या मेटल लाइक कंपाउंड एसिड के हाइड्रोजन को कंप्लीटली रिप्लेस नहीं करता है, तो जस्ट पार्शियल रिप्लेसमेंट होने के चलते ही क्या होता है कि ये एसिडिक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। एसिडिक सॉल्ट का पीएच है ना 7 से थोड़ा सा, अब एसिडिक कैरेक्टर है तो एसिड का पीएच क्या होता है, 7 से ज्यादा कि कम, पीएच कम हो जाता है, गिर जाता है। इसीलिए सॉल्ट तो है लेकिन हल्का सा एसिडिक कैरेक्टर होने के चलते स्लाइटली लेस देन 7। और इसको तो एक बना कि 6, 5 ऐसा नहीं, 6.8, 6.9, 6.85, 9.5 ऐसा करके 8 से एकदम हल्का सा कम रहता है। एसिडिक सॉल्ट का पीएच स्लाइटली लेस देन 7।
अब एग्जांपल से हम लोग इसको देख ले लो, ठीक है, ठीक है सर। तो ये हो गया हमारा H2SO4। अब ये रिएक्शन कर रहा है वीक बेस से अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो अब यहाँ से अगर रिएक्शन करेंगे हम सल्फ्यूरिक एसिड को अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या बनेगा? अमोनियम सल्फेट, यही बनेगा ना, NH4SO4, SO4 यही है ना। तो यहाँ पे SO4 का वैलेंसी 2 और NH4 का 1, इसका 1 चल जाएगा इसमें, इसका आ जाएगा 2। तो ये हो गया हमारा अमोनियम सल्फेट और प्लस H2O, यही हुआ ना। तो अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो ये कैसा एसिड है, यहाँ तक कोई दिक्कत? और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसा बेस है? वीक बेस है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ अब ये जो सॉल्ट बना, तो ये कैसा सॉल्ट होगा? नॉर्मल सॉल्ट की एसिडिक सॉल्ट? क्योंकि अभी हम लोग पढ़े हैं लोग कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से रिएक्शन करे तो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, बोलो, और प्लस एसिडिक सॉल्ट, ठीक है। अब अगर एसिडिटी बेसिसिटी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चले लो, एसिडिटी बेसिसिटी के अकॉर्डिंग ध्यान से बात समझो। मान लो कि कोई भी एसिड के बात कर लिया जाए, अगर H2SO4 ले लो, H2SO4, अगर इसको अगर हम रिएक्शन कराएं, यहाँ पे H2SO4 में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन का हुआ है 2 गो, तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 2 गो है। तो यहाँ से इस एसिड का बेसिसिटी कितना हो गया? यहाँ तो कोई दिक्कत? बेसिसिटी हो गया 2। और चलो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, पता है ना, लेकिन हम यहाँ पे एक मोल लिए हैं, तो यहाँ पे OH एक को है ना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का एसिडिटी माने ये बेस का एसिडिटी कितना हो जाएगा? एगो। तो यहाँ पे होता है क्या रिएक्शन हो रहा है? बेस वैसा एसिड जिसका बेसिसिटी ज्यादा है बेस के एसिडिटी से, है कि नहीं है? तो अगर एसिड का बेसिसिटी बेस के एसिडिटी के कंपैरिजन ई ज्यादा है, तो यहाँ से जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, सो ये एक में Na है, एगो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, पार्शियली रिप्लेसमेंट होगा, तो NaHSO4, यही बन रहा है। चलो यहाँ पे तो बात समझो, यहाँ पे बेस का एसिडिटी के कंपैरिजन में एसिड का बेस एसिडिटी ज्यादा है, नहीं ज्यादा है क्या? तो अब इसका एगो है, तो ये एगो कहाँ गया? इसका ये एगो मेटल इस 2 गो हाइड्रोजन में से एगो को रिप्लेस कर दिया है, एगो हाइड्रोजन बच गया। तो अब इसके अंदर में एगो नॉन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन रहता तो कोई बात नहीं था, लेकिन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, माने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन को एसिडिक हाइड्रोजन भी बोलते हैं। तो अब इस सॉल्ट के अंदर में एसिडिक हाइड्रोजन है कि नहीं है? तो ये कैसा सॉल्ट हो जाएगा? एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट नहीं होगा क्या? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का पार्शियल रिप्लेसमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर भी कौन सा सॉल्ट बनता है? एसिडिक सॉल्ट। तो ये दोनों केस को ध्यान में रखना सब, स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग भी और एसिडिटी बेसिसिटी के अकॉर्डिंग भी, याद रहेगा? उतार लो इसको, एक के बाद बाकी सब एग्जांपल्स भी लिखा रहेंगे, बस समझाने के लिए लिखा रहे हैं। अब उसका उल्टा है बेसिक सॉल्ट। जब बेस जिसका स्ट्रेंथ ज्यादा हो रिएक्शन करेगा उस एसिड से जिसका स्ट्रेंथ कम हो, माने स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से रिएक्शन करेगा, तब जाके कौन सॉल्ट बनेगा? बेसिक सॉल्ट। पुराना कॉन्सेप्ट से वो बेस जिसका एसिडिटी ज्यादा हो रिएक्शन करेगा उस एसिड से जिस एसिड का बेसिसिटी कम हो, तब जाके, क्योंकि उसमें OH रह जाएगा, OH रहने के चलते सॉल्ट में थोड़ा सा बेसिक कैरेक्टर रह जाएगा, और उसी के चलते सॉल्ट का पीएच स्लाइटली मोर देन 7 होगा, और उस सॉल्ट को बोलेंगे हम लोग बेसिक सॉल्ट। तो अब तो समझ में आ ही गया कि बेसिक सॉल्ट का पीएच 7 से हल्का सा 7 का ज्यादा होता है ना, बेसिक सॉल्ट का 7 से थोड़ा सा 7.1 7.2 कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा स्लाइटली, एग्जैक्टली 7 नहीं होगा, स्लाइटली मोर देन 7 होगा। इतना बात को लिख लिया जाए। बेसिक सॉल्ट, हम बेसिक सॉल्ट के बारे में बात कर रहे हैं ना। द सॉल्ट व्हिच इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस,
वीक एसिड का रिएक्शन करेंगे, एसिड अब यहाँ पे वीक है और बेस क्या है कि स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस है जिसके चलते जो सॉल्ट बनेगा वो कौन सा सॉल्ट बनेगा, और ये तब भी बनता है कि जब एसिड जिसका बेसिसिटी कम है, बेस जिसका एसिडिटी ज्यादा है, उस बेस से रिएक्शन करेगा, तब जाके वो कौन सा सॉल्ट बनेगा, बेसिक सॉल्ट। और बेसिक सॉल्ट का पीएच स्लाइटली मोर देन 7, 7 से थोड़ा सा ज्यादा। यहाँ पे देखो तो CH3COOH कैसा एसिड है, वीक एसिड की स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड एसिडिक एसिड है ना, ये कैसा एसिड हो गया, वीक एसिड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा बेस हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस, ये हो गया हमारा कैसा बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। और ये रिएक्शन किया तो सोडियम एसीटेट बनाया, तो अब ये कैसा सॉल्ट होगा, बेसिक सॉल्ट होगा। अच्छा, एसिडिटी बेसिसिटी के अकॉर्डिंग देखो तो अगर हम नाइट्रिक एसिड की बात करें तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितना है, तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 1 है, तो इस एसिड का बेसिसिटी कितना हो गया, 1। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये हो गया बेस, तो ये बेस का अगर एसिडिटी कितना है, OH दुगो है ना, हाइड्रोक्सिल आयन दुगो है, तो अब इसका बेस है ना, तो बेस का एसिडिटी कितना हो जाएगा, 2। तो अब यहाँ पे एसिड का बेसिसिटी कम है और बेस का एसिडिटी ज्यादा है, तो इसमें रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे एगो OH को न्यूट्रलाइज करके H2O बनाया, एगो OH बच गया कि नहीं बच गया, CaOH HNO3। अब ये खाली कैल्शियम नाइट्रेट रहता तब तो हम नॉर्मल सॉल्ट बोलते, लेकिन इसमें OH भी आ गया है, तो OH मतलब इसके अंदर में थोड़ा सा बेसिक कैरेक्टर आ गया कि नहीं आ गया, तो अब ये कैसा सॉल्ट हो जाएगा, बेसिक सॉल्ट। तो हम स्ट्रेंथ और एसिडिटी बेसिसिटी दोनों के अकॉर्डिंग देख ले रहे हैं कि कब कब एसिडिक सॉल्ट, कब कब बेसिक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब एगो लास्ट बच गया डबल सॉल्ट। देखो, डबल सॉल्ट उस सॉल्ट को बोलेंगे कि जिसको सॉल्यूशन में डालें तो 2 डिफरेंट सॉल्ट के जैसा बिहेव करे, माने 2 डिफरेंट टाइप्स के आयंस को रिलीज करे सॉल्यूशन में। ध्यान से बात समझना, अगर कोई एक सॉल्ट को हम डालें, मान लो कि हम डालें पोटेशियम सल्फेट को, पॉजिटिव आयन के रूप में पोटेशियम आयन निकालेगा, उसके अलावा कोई दूसरा पॉजिटिव आयन निकलेगा, 2 टाइप के पॉजिटिव पोटेशियम आयन कई गो निकले, लेकिन पोटेशियम आयन रहेगा, उसके अलावा कोई दूसरा आयन नहीं रहेगा। लेकिन अगर कोई डबल सॉल्ट को डालेंगे तो 2 डिफरेंट टाइप्स के पॉजिटिव या निगेटिव आयन को सॉल्यूशन में देगा। अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे कैसे, ठीक है। तो वो सॉल्ट को बोलेंगे हम लोग डबल सॉल्ट। सॉल्ट को डालने में वो 2 अलग अलग सॉल्ट के जैसा बिहेव करता है, सॉल्ट के मिक्सचर के जैसा बिहेव करेगा, और होता है एक ही कंपाउंड। और जनरली डबल सॉल्ट स्टेट में सॉलिड होता है, मतलब जनरली डबल सॉल्ट सॉलिड स्टेट में पाया जाता है जनरली। ऐसे डबल सॉल्ट कहीं मिलेगा, सॉलिड स्टेट में मिलेगा, हाँ सॉल्यूशन में डालने पर तब वो एक्वस बनेगा, लेकिन ऐसे वो सॉलिड स्टेट में ही रहेगा डबल सॉल्ट। एग्जांपल्स में है डोलोमाइट, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट बोलते हैं, और सबसे फेमस एग्जांपल है पोटास आलम, फिटकिरी पोटास आलम, पोटेशियम K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट और 24.24 H2O। इसमें 24 गो मोलिक्यूल रहता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का। डॉट H2O को क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये एक बेसिकली हाइड्रेटेड सॉल्ट है, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट रहता है। खैर, अब सॉल्ट के बाद हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, अभी ऐसे ही आ गया है तो बोल दिए हैं। तो अब हम लोग लिख देते हैं चौथा नंबर सॉल्ट, जिसको बोलते हैं डबल सॉल्ट। 2 डिफरेंट सॉल्ट के जैसा बिहेव करेगा। ABCD था 1 2 3 4 था, डबल सॉल्ट सुन रहे हैं सब, द सॉल्ट दैट गिव 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस इन द सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन में 2 डिफरेंट टाइप्स का अलग अलग पॉजिटिव आयन दे या निगेटिव आयन दे, वो सॉल्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, डबल सॉल्ट। जैसे यहीं पे देखो, अगर हम एग्जांपल के बारे में बाद में बात करेंगे। अब जैसे कि ये पोटास आलम हो गया, पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट डॉट 24 H2O। जो डॉट में H2O होता है उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो अगर पोटास आलम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो, पोटास आलम 2 डिफरेंट सॉल्ट के जैसे बिहेव करेगा। ऐसा जैसे कि लग रहा हो कि ये पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट का मिक्सचर हो,
मैंने दो अलग पोटेशियम सल्फेट, अल्युमिनियम सल्फेट, ये दोनों सॉल्ट को आपस में क्या किया गया है कि मिला दिया गया है। तो एज अ मिक्सचर ये क्या करते हैं, बिहेव करता है, बट एक्चुअली में ये दो डिफरेंट सॉल्ट का मिक्सचर नहीं होता है, ये बस एक सिंगल कंपाउंड है। ये दोनों अलग अलग कंपाउंड नहीं होता है, ये क्या होता है कि एक सिंगल कंपाउंड होता है। लेकिन बिहेव कैसे कर रहा है, दो अलग अलग कंपाउंड के जैसा। मतलब इसको अगर हम कहीं अलग सेपरेट, मेरे पास पोटेशियम सल्फेट रहता, सिर्फ पोटेशियम सल्फेट रहता तो कुछ ऐसे डिसोसिएट होता, और सिर्फ एल्युमिनियम सल्फेट रहता तो कुछ इस तरीके से डिसोसिएट होता आयंस में। समझ में आ रहा है ना? तो अगर ये तो पूरा एक सिंगल कंपाउंड है, फिर भी ये कुछ ऐसे और ऐसे, मैंने जैसे खाली ये अलग ये डिसोसिएट हो गया है और फिर सॉल्यूशन में ये डिसोसिएट हो गया है, तो दो अलग अलग सॉल्ट के जैसे क्या कर रहा है कि बिहेव कर रहा है। तो पोटेशियम सल्फेट डिसोसिएट हो गया तो दो पोटेशियम आयन और सल्फेट आयन बना है, और यहाँ पे अल्युमिनियम सल्फेट डिसोसिएट हुआ है तो एल्युमिनियम आयन और सल्फेट आयन बना है। तो अब सॉल्यूशन में जब हम पोटास एलम को डालेंगे, यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के पॉजिटिव निगेटिव आयन तो एक ही को मिला, सल्फेट आयन सल्फेट आयन, लेकिन पॉजिटिव आयन दो अलग अलग टाइप का मिला कि नहीं मिला, एगो पोटेशियम आयन और एगो एल्युमिनियम आयन। तो हो सकता है कि ये क्या हो कि दो अलग अलग हो, दो डिफरेंट टाइप का, या तो पॉजिटिव आयन मिलेगा या तो निगेटिव आयन मिलेगा। तो यहाँ पे वही लिखे हैं कि व्हेन दे पोटेश एलम डिसोसिएट्स दे रिलीज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉजिटिव आयन, कौन कौन, पोटेशियम आयन और एल्युमिनियम आयन इन द सॉल्यूशन। तो ये कौन सा सॉल्ट हो गया, सॉल्यूशन में दो डिफरेंट टाइप के आयन दे रहा है। पॉजिटिव आयन दो अलग अलग टाइप का है कि नहीं, भले निगेटिव आयन एक टाइप का है, लेकिन पॉजिटिव आयन तो दो डिफरेंट टाइप का है। ये दो डिफरेंट टाइप का आयन दिया पॉजिटिव आयन, तो कौन सा सॉल्ट हो गया, डबल सॉल्ट। एक और एग्जांपल यहाँ पे लिखा है डोलोमाइट, अगर इसकी डोलोमाइट की बात करें इसका, तो यही ना ये कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब मान लो कि ये खाली ये रहता तो कैल्शियम आयन देता और कार्बोनेट आयन देता, ये खाली है तो मैग्नीशियम आयन देता और कार्बोनेट आयन देता कि नहीं देता। तो लेकिन ये पूरा एक कंपाउंड है, फिर भी ये एक कंपाउंड के जैसा सॉल्यूशन में बिहेव नहीं करेगा। जब सॉल्यूशन में डिसोसिएट करेंगे तो ऐसा लगेगा कि पारापारी कैल्शियम कार्बोनेट हो और मैग्नीशियम कार्बोनेट को डिसोसिएट किया गया है। ये दोनों एकदम बिहेव ऐसा करेगा जैसे ये दोनों सॉल्ट का मिक्सचर हो। तो इसमें से कैल्शियम कार्बोनेट अगर डिसोसिएट करेगा तो यहाँ से कैल्शियम आयन निकलेगा और कार्बोनेट आयन CO3 कार्बोनेट आयन और मैग्नीशियम कार्बोनेट अलग अलग डिसोसिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसीलिए ना बोल रहे कि यह है एक ही कंपाउंड, लेकिन बिहेव करे कि ये दो अलग अलग कंपाउंड का क्या है कि मिक्सचर है। तो यहाँ से हमको मिलेगा मैग्नीशियम आयन और फिर कार्बोनेट आयन। तो सॉल्यूशन में ठीक है निगेटिव आयन के रूप में एक आयन मिला कार्बोनेट आयन, लेकिन पॉजिटिव आयन के रूप में दो अलग अलग आयन मिला कि नहीं मिला, दो डिफरेंट टाइप्स का पॉजिटिव आयन मिला कि नहीं सॉल्यूशन में, कौन कौन, एक कैल्शियम आयन और दूसरा मैग्नीशियम आयन। तो ये कंपाउंड से दो, ये सॉल्ट से दो निगेटिव आयन के साथ साथ पॉजिटिव आयन मिल रहा है, और पॉजिटिव आयन एगो नहीं दो डिफरेंट टाइप का मिल रहा है। तो इसको कौन सा सॉल्ट बोलेंगे हम, डबल सॉल्ट। अगर सिर्फ सोडियम क्लोराइड रहता तो इसको डिसोसिएट करते तो क्या मिलता, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, यही ना मिलता। तो इसमें कितना टाइप का पॉजिटिव आयन मिला है और कितना टाइप का निगेटिव आयन मिला है, एक एगो। तो ये डबल सॉल्ट हुआ क्या, ये डबल सॉल्ट नहीं हुआ, क्योंकि इसमें पॉजिटिव या निगेटिव एक ही टाइप की मिल रहा है, दो डिफरेंट टाइप का नहीं मिल रहा है। तो पॉजिटिव या निगेटिव कोई भी दो डिफरेंट टाइप का हो जाए, हो सकता है कि पॉजिटिव आयन एक हो और निगेटिव आयन दो डिफरेंट टाइप का हो जाए, तो अभी भी डबल सॉल्ट बोलेंगे। चाहे निगेटिव आयन एक हो और पॉजिटिव आयन दो डिफरेंट टाइप का हो जाए, तभी भी ये सॉल्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, डबल सॉल्ट। ये बात आप बोल रहे हैं, तो वही बोलेंगे इट बिहेव्स एज अ मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट सॉल्ट कंपाउंड, बट एक्चुअली डबल सॉल्ट इज अ सिंगल कंपाउंड। ये ऐसा बिहेव कर रहा है कि ये पोटेशियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट अलग अलग डाला गया है, इसका अपना आयन निकल रहा है, इसका अपना आयन निकल रहा है, बट एक्चुअली में ये दो अलग अलग कंपाउंड नहीं है, ये टोटली क्या है कि कंप्लीटली एगो सिंगल कंपाउंड है। वही बात बोल रहे हैं। डबल सॉल्ट जनरली सॉलिड स्टेट में मिलता है, और ये उसका डोलोमाइट और पोटाशियम, ये दोनों फेमस एग्जांपल है डबल सॉल्ट का, डोलोमाइट और पोटाशियम। और इसका डिसोसिएशन तो हम लोग देख लिए, यहाँ पे डोलोमाइट का और यहाँ पे पोटाशियम का। ठीक है, तो सॉल्यूशन में दो डिफरेंट टाइप का पॉजिटिव आयन दिया, इसलिए डबल सॉल्ट।
एक एगो टाइप का पॉजिटिव आयन रहता है, दो डिफरेंट टाइप का नेगेटिव आयन रहता है, तभी भी क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट। लेकिन एक एगो टाइप का पॉजिटिव या नेगेटिव आयन दे तब उसको डबल सॉल्ट नहीं बोलेंगे। जैसे सोडियम क्लोराइड, उसको डबल सॉल्ट हम नहीं बोलेंगे। सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट रहता है तो यहाँ से क्या मिलता है हमको, कैल्शियम आयन मिलता है, और ये क्या मिलता, कार्बोनेट आयन मिलता, ये नहीं मिलता। तो एक टाइप का पॉजिटिव आयन और एक टाइप का नेगेटिव आयन मिला तो इसको भी डबल सॉल्ट हम नहीं बोलेंगे। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, दो अलग टाइप का पॉजिटिव आयन मिला, इसमें भी दो अलग टाइप का पॉजिटिव आयन मिला, तो इसको डबल सॉल्ट हम लोग बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, मिटा रहे हैं। अब बच गया है एगो प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट, मतलब सॉल्ट का चारों टाइप्स हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बच गया प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट को कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो जितना भी सॉल्ट के प्रिपरेशन का मेथड है सब हम लोग को ऑलरेडी पता है। सबसे पहले क्या,